प्रशांत किशोर जी का शुरू से एक आदत हुआ है कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। 2014 में उन्होंने आकर कैंपेन का जिम्मा उठाया मोदी जी का। वहां से सरकार बनने के बाद वहां से सर्टिफिकेट लेके पूरे देश में कहने चल दिए कि ये देखिए मैंने मोदी जी को बनाया है। मोहन सिंह जी की सरकार थी और 2 वर्षों की सजा मिलने के बाद अगर कोई भी व्यक्ति हो उसको चुनाव लड़ने का अधिकार से छीन कर दिया जाएगा। उस कानून को निरस्त करने के लिए जो बिल लाई थी इन्हीं की सरकार के द्वारा, और जिसमें फंसते हुए नजर आ रहे थे लालू यादव जी, उनको बचाने के लिए जो कांग्रेस ये कुकृत कर रही थी, इसी संसद में उन्होंने भरी भीड़ में उसी बिल को फाड़कर फेंक देने का कार्य किया था। वहां पर लोकतंत्र की हत्या करते हुए इन्होंने साफ स्पष्ट किया कि मैं एक राजा का पुत्र हूं, राजतंत्र हूं, मैं जो चाहता हूं वही करता हूं। और एक प्रधानमंत्री के द्वारा लाए गए बिल को भरी सदन में इन्होंने फाड़ के फेंकने का कार्य किया, जिसको पूरी देश ने देखा। यह बना करते हैं, इनकी कुछ नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका नाम आरजेडी है। वहां जाइए, चढ़ावा चढ़ाइए और उनके मन मुताबिक जो तोता बोलेगा उसी को टिकट दी जाएगी। ये लाख प्रयास कर लें, जनता इनकी सारी बातों को, कुकृत को जान चुकी है। ये दलितों का मसीहा है। मैं एक उपहार देता हूं आम जनता के, आम जनमानस की बात छोड़ दीजिए। चंपा विश्वास का नाम आपने सुना होगा, बिल्कुल। वो एक दलित समाज से आती थी और इन्हीं के सत्तासीन सरकार में इन्हीं के विधायक के पुत्र के द्वारा एक आईएएस की पत्नी की महीनों न सालों बलात्कार होती है। उसकी पटना में को देखिए, इनके घर में भी घोटाला है। बड़े पुत्र को साइडलाइन करके छोटे बेटे को इन्होंने पगड़ी बंधन करने का कार्य किया। ये भी कहा जा रहा है कि जातिवाद बढ़ गया बिहार में, जाति के ऊपर वोट पड़ता है। कुछ भी आप विकास कर लीजिए, अंत में वही जाकर चुनाव हो जाता है कि जाति के ऊपर वोट पड़ता है। देखिए, अगर जाति यदि विकास के ऊपर वोट पड़ता तो फिर एनडीए वापसी कर जाएगी, आप कह रहे हैं ऐसा, लेकिन जाति पर बोलेंगे एनडीए, जाति पर अगर महागठबंधन, जाति पर अगर वोट, और एक जनसुराज सामने है। मैं बताता हूँ, जाति कह रहे हैं शराबबंदी पर तो इतना सरकार फेल है, उससे ज्यादा पी रहे हैं लोग। जो जब शराब चालू था तब उतना लोग नहीं पीते थे, उससे ज्यादा शराब अब बिहार में आ रहा है और इसकी जिम्मेवारी नीतीश कुमार को लेनी चाहिए। कोई भी सरकार अगर कोई भी कानून बनाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस कानून को बनते ही उस कानून से जुड़े हुए जितने भी अपराध हैं वो पूरी तरह से धाराई और निरस्त हो जाएंगे। हत्या करने पर तो फांसी की सजा है, हत्या बंद हो गई। चोरी करने पर भी सजा है, सारी चीज पर सजा है। मैं इस चीज को भली भांति मानता हूं कि कमो बेश कहीं कमी बेसी हो सकती है, लेकिन मुझे ये बताया जाए कि मेरी तत्कालीन सरकार जो अभी स्थापित है क्या उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर वो कार्रवाई नहीं करती तो विगत आज के 24 घंटा पहले जो आपके पटना के इंजीनियर के यहाँ छापा मराया वो नहीं मराता। ये इसको प्रतीत करता है। नीतीश जी का कहना है मैं किसी को न फंसाऊंगा और न किसी को फंसने दूंगा। दूसरी चीज, जातिवाद की बात करते हैं, ये तो छाती ठोक के बोलते हैं लालू यादव कि मैं एम.वाई के समीकरण से जुट जाऊंगा। अभी भी नारा लगा रहे हैं। आप जिस जाति से, जिसके मुखिया बने हुए नीतीश कुमार, उनका सिर्फ और सिर्फ 2 से 2.5% आबादी है और ये 20 साल से बिहार प्रदेश के सत्ता पर सत्तासीन है और लोग लगे रह गए, लेकिन आज तक धराशाही नहीं कर पाए। तो या तो आप जातिवाद को माने या तो विकास को माने। विकास को मानने का सबसे बड़ा प्रतीक है नीतीश कुमार। जनसुराज बोल रहे हैं कि यदि मेरी सरकार आती है तो हम युवाओं को रोजगार देंगे, इस बार वोट अपने बेटे को देख करके दीजिए और शराबबंदी को उखाड़ फेंकेंगे। कितना डेंट करने वाला है। देखिए, जनसुराज के जो मुखिया हुए प्रशांत किशोर जी, मैं उनका बहुत अदब से नाम लेता हूं। बड़े पढ़े लिखे इंसान है और बहुत धन और डाटा के साथ बात करते हैं। कहते हैं कि इतना पैसा लेकर के आएंगे जब शराब को चालू कर देंगे तो। वो व्यक्ति बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति है, बहुत ही धनवान है और बहुत ही ज्ञानी पुरुष है। प्रशांत किशोर जी का शुरू से एक आदत हुआ है कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। 2014 में उन्होंने आकर कैंपेन का जिम्मा उठाया मोदी जी का। वहां से सरकार बनने के बाद वहां से सर्टिफिकेट लेके पूरे देश में कहने चल दिए कि ये देखिए मैंने मोदी जी को बनाया है। आपको प्रशांत किशोर जी मैं बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री को चुनने का अधिकार यहाँ की आवाम और वोटरों की है। वोटरों ने वोट को देकर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का कार्य किया। वहां से वो चलते हुए आते हैं, नीतीश कुमार जी के लिए भी कैंपेन करते हैं। ठीक है, नीतीश कुमार जी पर मुख्यमंत्री रहते भर में इनका सेकेंड लाइन का पावर होता है। प्रशांत किशोर जी, आप जिस समय नीतीश कुमार जी के बगल में बैठे हुए थे सेकेंड हैसियत से मुख्यमंत्री का, प्रदेश के लिए एक छोटा कार्य बता दीजिए जो प्रदेशवासियों के लिए आपने किया होगा। तीसरी चीज मैं आता हूं कि आप बंगाल जैसे जहां की सनातनियों का, भ्रष्टाचारियों का बहुत बड़ा, सनातन विरोधी का, भ्रष्टाचारी का बहुत बड़ा आडंबर है, वहां खूनी खेल हुआ।
आपने चंद पैसों के चलते सनातन का वहाँ हत्या होते देखा, बलात्कार होते देखा, और उस ममता बानो के लिए काम किया जो कि जर्जर नहीं, बहुत बड़े जर्जर स्थिति में उनका हिंदुत्व था। अरे प्रशांत किशोर जी एक व्यापारी हैं, वो व्यापार करना जानते हैं। अरे बिहार को नंबर 1 बना देंगे, रोजगार का हब बना आप देंगे। मेरे पास बैठे हुए हैं, हम भी बहुत अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं, उनको स्वागत है। वो अभी उनको स्वागत है बिहार की आवाम जनताओं के बीच में, वो आए, लोकतंत्र की खूबसूरती है, वो भी अपनी बातों को रखे, लेकिन वो अपनी बात को रखेंगे। और मैंने 20 वर्षों में अपनी बात को रखा नहीं, अपने कार्य को किया है। मैं अपने कार्यों पर जाकर वोट मांगूंगा और वो अपने बातों पर मांगेंगे, लेकिन लोग जानता है कि इनकी बातों में व्यापारी छुपा हुआ है और हमारे बातों में विकास छुपा हुआ है। अगर बनता बिहार का बात आएगा तो नीतीश कुमार, और बिगड़ता बिहार का बात आएगा तो लालू यादव जी होंगे। एक सवाल और पूछते हैं, राहुल गांधी 2 आरोप लगा रहे हैं, संविधान खतरे में है। एक तो अभी बिल पेश हुआ संसद में कि 30 दिन में यदि आप पर आरोप साबित होता है या सिद्ध होता है तो आपको पद छोड़ना होगा, और एक इलेक्शन कमीशन को लेकर क्या संविधान खतरे में है? मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि राजतंत्र में लेकर चले गए मोदी जी, राजा के हिसाब से मूड डिसाइड होगा कि कौन सीएम होगा कौन नहीं होगा। इसी पर मैं उन्हीं का किया हुआ कार्य पर आपको जवाब देता हूं। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और 2 वर्षों की सजा मिलने के बाद अगर कोई भी व्यक्ति हो उसको चुनाव लड़ने का अधिकार से छीन कर दिया जाएगा, उस कानून को निरस्त करने के लिए जो बिल लाई थी इन्हीं की सरकार के द्वारा, और जिसमें फंसते हुए नजर आ रहे थे लालू यादव जी, उनको बचाने के लिए जो कांग्रेस ये कुकृत कर रही थी, इसी संसद में उन्होंने भरी भीड़ में उसी बिल को फाड़ कर फेंक देने का कार्य किया था। वहां पर लोकतंत्र की हत्या करते हुए इन्होंने साफ स्पष्ट किया कि मैं एक राजा का पुत्र हूं, राजतंत्र हूं, मैं जो चाहता हूं वही करता हूं। और एक प्रधानमंत्री के द्वारा लाए गए बिल को भरी सदन में इन्होंने फाड़ के फेंकने का कार्य किया, जिसको पूरी देश ने देखा। चलिए अच्छी बात है, आपने उस बिल को फाड़ा कि 2 साल जिसकी सजा होगी वो व्यक्ति किसी भी पद पे नहीं रहेगा, चुनाव नहीं लड़ेगा। आज जब मैं इस चीज को लेके आता हूं कि 30 दिन में अगर कोई भी पद पे सीएम पीएम कोई भी हो अगर जेल चले जाते हैं तो उन्हें उस पद से इस्तीफा देना होगा। इसमें क्या गलत है क्या सही है, हम राहुल गांधी जी से पूछना। कहा जा रहा है कि ईडी सीबीआई की बदौलत सरकार बना लेते हैं, धमकी देते हैं, डरा देंगे, पीएम डिसाइड करेंगे कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, यही तो आरोप लगा रहे हैं वो। अभी देखिए, अभी भी यात्रा में चल रहे होंगे तो एक संविधान लेके चल रहे होंगे, बिल्कुल घूम रहे हैं। ठीक है, लोकतंत्र की बात करते हैं राहुल जी। हाँ। जब इनको कोर्ट फटकार लगाती है तो इनकी बहन बोलती है कि कोर्ट कौन होता है कि भाई क्या है कोर्ट गलत। आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, मैं मीडिया का हाल बताता हूं। इस बिहार प्रदेश में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव जी हुआ करते थे, मीडिया में लियाकत नहीं था कि सरकार के खिलाफ बोल दे। अगर बोला जाता था तो इनके गुर्गों के द्वारा, इनके अपने रिश्तेदारों के द्वारा और इनके द्वारा जाके उनको प्रताड़ित मारा पीटा जाता था, नहीं तो उनकी हत्या कर दी जाती थी। यह लोकतंत्र की आजादी थी। इनकी दादी अपने सत्ता में सीन रहने के लिए, जो सबको जानते हैं, आज बताइए सत्ता क्या होता है। जो लालू यादव जी उस इमरजेंसी के दौरान अपनी बड़ी बेटी का नाम मीसा रखे, मीसा एक्ट के नाम पर, हाय सत्ता का सुख। आज उसी चीज के खिलाफ जिसके खिलाफ उन्होंने अपनी राजनीति खड़ा की, उसी राजनीतिक धारा में सत्तासीन होने के लिए वो एक धारे में चले गए। ये कैसा लोकतंत्र है। और कांग्रेस की जितनी भी बिहार सरकारें बनती थी, राज्य सरकार का, वो कांग्रेस जिसको चाहती थी उसको मुख्यमंत्री बनाती थी और जब चाहती थी तब बर्खास्त करती थी। मैं आपको रिकॉर्ड देता हूं कि जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना हुआ, उसके बाद मुझे एक सरकार बता दी जाए जिसको चलते हुए सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। अगर ऐसा होता तो अरविंद केजरीवाल बर्खास्त हो जाते, अगर ऐसा होता तो ममता बनर्जी की जो कुकृत है इनको बर्खास्त कर दिया जाता। लेकिन मेरी सरकार बर्खास्त करने में विश्वास नहीं रखती है, क्योंकि वो जनमत से और जनसंग्रह से वो लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार। क्या ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है देश में? मैं आपसे पूछता हूं, आप घबरा क्यों रहे हैं? अगर आपके पास आय से अधिक संपत्ति है, अगर आप सब चीज सही हैं, तो आप में एक घबराहट है। आपने इसका कभी गलत यूज किया होगा। कहा जाता है कि आरोप सिद्ध नहीं होता, सिर्फ डराने के लिए, सिर्फ कमजोर करने के लिए, छवि खराब करने के लिए इस्तेमाल करती है सरकार। ये तो स्वाभाविक है, अगर सामाजिक है, अगर आप पर किसी तरह का आरोप उठेगा तो उस आरोप पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई के उपरांत आप या तो रिहा किए। कहा जाता है कोई भी बीजेपी का सीएम नहीं आता इसमें, चाहे कोई नेता का नाम नहीं आता, सिर्फ कार्रवाई खिलाफ उसके खिलाफ वाले पार्टी के लोगों को होता है। ऐसा तो नहीं है कि हमको उठा के डाटाबेस दे दिया जाए
कि बीजेपी के लोगों पे कार्रवाई नहीं हुई। तो आप दे दीजिए डाटा जो सब पे कार्रवाई हो रहा हो। अभी तो मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, इन लोग बोलते हैं ना कि अडानी अडानी और अंबानी की सरकार अभी तो मुकेश अंबानी, अब देखिए साहब, अभी तो आप देख रहे हैं ना, उनको नोटिस हुआ, उनके घर पे सारा चीज सट रहा है, तो संरक्षण में थे, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। दूसरी चीज छोड़ दीजिए कि अभी हम आपको तत्कालीन तुरंत बता रहे हैं, बिहार प्रदेश के चुनाव का कवरेज करने आप आए हैं, कल परसों ही जो अभी मेरी सरकार है, मेरे सरकार के अंतर्गत जो इंजीनियर आते हैं, अगर संलिप्त होती भ्रष्टाचार में, अभी चुनाव था, ठीक है, क्या जरूरत था इतनी बड़ी ब्लेम लेने के लिए, विपक्ष को एक मुद्दा देने के लिए, लेकिन उन पर कार्रवाई हुआ, जिसे सारे लोगों ने देखा और सारे मीडिया ने कवरेज किया। कहा जाता है कि मोदी जी गुजरात और बिहार के साथ अलग अलग व्यवहार करते हैं, दोहरा व्यवहार करते हैं, सही है? शुरुआत, क्योंकि लोग यहाँ के बोलते हैं ये चीज कि मोदी जी जाते हैं तो वहाँ रोजगार की बात करते हैं, यहाँ सिर्फ ट्रेन दे देते हैं। अब बताता हूं मैं एक बात, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि पहले यहाँ के जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर थी वो सारे के सारे ध्वस्त कर दी गई थी पिछली सरकारों के द्वारा। इस इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में इतना लंबा वक्त निकल गया, और लंबा वक्त निकलने के बाद 2005 के जितने भी हुआ है, जिन्हें 2005 के पहले की पटकथा नहीं मालूम है, शायद वो अगर उस पटकथा को पढ़ेंगे तो नीतीश जी और लालू जी में अंतर आ जाएगा। दोनों में अंतर तो यही है कि उन्होंने चरवाहा विद्यालय खोलने का कार्य किया अपने आवाम को, और उसी अपने सत्तासीन जब वो मुख्यमंत्री रहे तो अपनी बेटी को टाटा ऐसे से अपने क्या बोलते हैं, टाटा के कोटे से बिना पढ़े लिखे डॉक्टर बनाए। उन्होंने उन्हीं का बयान है संसद में कि मैंने अपने बेटा को दौड़ के पानी पिलाते देखा तो मेरे छाती फट गया। अरे आप कैसे अति पिछड़ा और दलित और शोषित और वंचित और गरीबों के नेता हैं, जो अपने बेटा के लिए आपको दर्द हुआ, लेकिन गरीब दलित शोषित वंचित के लिए नहीं हुआ। आपने कितना मेडिकल कॉलेज बनाया, आपने कितना एजुकेशन दिया, कहीं कुछ कहते हैं गरीबों की आवाज दिया, गरीबों को आवाज दिया। तो इससे पहले कर्पूरी ठाकुर, इन लोग तो कहते हैं कि गरीब को दबाया गया था हमसे आने से पहले, गरीबों का मसीहा साबित करते हैं। कर्पूरी ठाकुर कौन थे? जगदेव बाबू कौन थे? जननायक के नेता थे कर्पूरी बाबू। कभी इनसे नहीं पटा, हमेशा इन्होंने प्रताड़ित करने का कार्य किया। ये अपने तथाकथित मुंह से मुंह बोले दलित शोषित वंचितों का मसीहा बना करते हैं। इनकी कुछ नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका नाम आरजेडी है, वहां जाइए, चढ़ावा चढ़ाइए, और उनके मन मुताबिक जो तोता बोलेगा उसी को टिकट दी जाएगी। ये लाख प्रयास कर लें, जनता इनकी सारी बातों को, कुकृत को जान चुकी है। ये दलितों का मसीहा है। मैं एक उपहार देता हूं, आम जनता के, आम जनमानस की बात छोड़ दीजिए, चंपा विश्वास का नाम आपने सुना होगा, बिल्कुल, वो एक दलित समाज से आती थी, और इन्हीं के सत्तासीन सरकार में इन्हीं के विधायक के पुत्र के द्वारा एक आईएएस की पत्नी की महीनों नहीं सालों बलात्कार होती है, उसकी पटना में ही होती है, और सीएम को सारा चीज कान में लगता है। तो ये क्या सलाह देते हैं कि सारे चीज पर पर्दा डाल दो, कुछ होने के लिए नहीं। ये कैसे दलित के मसीहा है? ये वही दलित के मसीहा हैं कि जब महिला बिल पर लोकसभा में चर्चा हो रही थी तो एक स्वर्ण मनोज झा राज्यसभा सांसद से कुएं का पानी और कुएं का ठाकुर का कुएं का पानी में वर्चस्व की लड़ाई और जातिवाद उन्माद बढ़ाने के लिए बयान दिलवाते हैं, और महिला बिल से सारा चीज किनारा धर के एक अगड़े पिछड़े के बीच में लड़ाई लगाने का कार्य करते हैं। जनता बेवकूफ नहीं है, उन्हें शांति चाहिए, सुकून चाहिए। अब इस जातिवाद उन्माद, क्या एनडीए की सरकार में सब मिल रही है? बिल्कुल, सब बढ़िया चल रहा है, सारे चीज। कितना सीट आ रहा है? आप लोग तो सरकार बना रहे हैं, वापसी तय है आप लोगों की। हम लोग 225 से 200 सीट 30 सीट लाने जा रही है, और जितना भी ये तथाकथित विपक्षी हैं, हाँ, ये मुश्किल से 20 से 30 सीट पर सिमट जाएंगे। कह रहे हैं कि ये लोग भी सरकार बना रहे हैं, आप लोग भी सरकार बना रहे हैं, लेकिन आरोप ये है कि नीतीश कुमार इस बार सीएम नहीं रहेंगे। आप लोग महाराष्ट्र जैसा एकनाथ शिंदे के साथ जो हुआ था वही हाल बिहार में ना हो जाए। क्या जवाब है? कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी का सीएम हो सकता है, या बीजेपी उनको साइडलाइन कर देगी, ये सब आरोप लग रहा है। देखिए, अचेत है, अस्वस्थ है मुख्यमंत्री। सबसे पहली बात कि विपक्ष के पास तो किसी भी तरीके का आरोप लगाने के लिए माननीय नीतीश कुमार के पास नहीं है। न वो भ्रष्टाचारी बोल सकते हैं, न परिवारवादी बोल सकते हैं। जननायक के नेता तो हैं, 2 से 2.5% आबादी वाला व्यक्ति 20 वर्षों से सीएम बना हुआ है, तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो ये अचेत हो गए हैं, बीमार हो गए हैं। अगर वो अचेत हो गए हैं तो इतनी सारी विकास की कार्य हो कहाँ से रही है? तीसरी चीज आते हैं, आप कहाँ से बात कीजिएगा, सत्तासीन की बात करते हैं। आप किसके साथ गठबंधन में हैं? उसी माओवादी के साथ ना, जिसके रक्त रंजित से जहानाबाद जिला हमेशा कराहते रहा। आपने सत्ता को सीन होने के लिए उससे गठबंधन किया, जिसका एक ही मुआती था कि बस सरकार के द्वारा सरकार को संरक्षित करने वाले लोग को प्रताड़ित किया जाए। उस जैसे लोगों को साथ आपने सत्ता में जाने के लिए गठबंधन किया। और सबसे बड़ी बात, सनातन में एक धर्म आता है
कि पिता के मरणोपरांत पिता की पगड़ी बंधन होती है अपने बच्चे को, उसको कहा जाता है कि आज से अपने पिता की जिम्मेवारी आप ले लीजिए। लेकिन सनातन में पहला दफा हुआ है कि लालू यादव जी अपने जीवित रहते हुए ही अपने छोटे बेटे को, देखिए इनके घर में भी घोटाला है, बड़े पुत्र को साइडलाइन करके छोटे बेटे को इन्होंने पगड़ी बंधन करने का कार्य किया। और इन बहुत व्याकुलता में है। इसका असर किस पर पड़ेगा? जैसे जनशक्ति पार्टियों बनाए, किसको नुकसान करने वाला है? भैया घर नहीं समझ रहा है आपसे, व्यक्तिगत चीज पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, बहुत अंदर नहीं जाना चाहता हूँ। हाँ। आप जब सत्तासीन थे तो दाएं और बाएं आपके साले रहते थे, जब सत्ता विहीन हुए तो वो दोनों साले गायब हो गए। आज जब सत्ता विहीन है, आपके दो पुत्र, एक पिता का कर्तव्य होता है कि अपने दोनों पुत्र को एक सही राह पर दिखाएं। ये धृतराष्ट्र की तरह अंधे हो चुके हैं, बड़े बेटे को साइड करके, जिनमें पूरा का पूरा छवि लालू यादव का है, बेबाक बोलते हैं, उनमें सारा चीज टोन है। जो दिल का साफ व्यक्ति है उसको किसी तरीके से सुनियोजित तरीके से पागल घोषित करना या किसी तरीके से उनको विधायकी तक हरा देने की जो चर्चा होती है सुनियोजित है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अपने बड़े बेटे को चुनाव हराने के लिए किसी भी कुकृत को कर लेंगे। आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री रहेंगे नीतीश कुमार? बिल्कुल, उनके नेतृत्व में हम लोग एकदम एक खुट्टा गाड़ के पूरा एनडीए गठबंधन, मैं आपको रिकॉर्ड कर देता हूं कि चुनाव के बाद भी आप हमसे मिलेंगे, पूरे चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ेगी, इसमें कहीं कोई बिखराव नहीं होगा। और इसी के लिए छाती पीट रहे हैं विपक्ष के लोग कि कहीं से कोई गैप मिल जाए। यही हो रहा है कि साइडलाइन कर दिया जाएगा, चाहे बीच से हटा दिया जाएगा। परसों रैली था बहुत, अरे अपने घर की तो बात छोड़ दीजिए, इनकी जो अभी वर्तमान विधायिका हैं उन्होंने अनुनय विनय करके मंच पे आने का कार्य किया प्रधानमंत्री के सामने, और सबने देखा इस चीज को। तो इनके पास कुछ विजन नहीं है ना कुछ। कहा यह जा रहा है कि मोदी चुनाव के लिए सब कर रहे हैं, जो इतना पैकेज देना। अच्छा एक बात बताइए कि लोकतंत्र चुनाव के लिए हो रहा है या सिर्फ 5 साल तक बिहार को मिलता रहेगा ये सब? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि लोकतंत्र में क्या, अगर आप लोकतंत्र में आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, आप एक विधायकी का या वार्ड पार्षद का, तो किस लिए लड़ते हैं कि जनमानस का हमें वोट मिले। वो वोट आपको किस चीज पर मिलेगा? जब वो जनमानस जो उम्मीद भरा विकास के लिए आपकी तरफ देखेगा, तो विकास करना, इनसे किसी भी तरीके का विकास कीजिए, वो उससे चुनाव से पैक्ट ही करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर चुनाव के लिए, रेल पुल पुलिया विकास के लिए, मेडिकल कॉलेज विकास के लिए। तो भैया चुनाव संबंधी, चुनाव का ही मुख्य स्रोत तो लोकतंत्र में चुनाव ही है, तो आप इसको जिस रूप में देखिए। चलिए, नीतीश कुमार सिंह रहने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये थी राय वोट चोर गद्दी छोड़ नारा के ऊपर। रविशंकर जी प्रवक्ता हैं जहानाबाद से, इन्होंने अपनी राय रखी। बेबाकी से कहा कि सिर्फ मुद्दा बनाया जा रहा है लेकिन मुद्दा बनेगा नहीं, और ये दोनों गायब नजर आएंगे चुनाव के बाद। तो लोगों ने अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बाकी बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।